जी सर, शेड्यूल तो बन गया है सर, बस एक बार आप देख लेते सर। माफ़ कीजिए सर, मैं आपके अपॉइंटमेंट के बगैर और आपको बिना पूछे यहाँ पे चली आई आपकी केबिन में, लेकिन आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे। मेरा नाम धरा सोलंकी है और मैं बुलंदगंज से हूँ। बुलंदगंज पब्लिक स्कूल की कोच हूँ। मैं आपसे कब से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ मुझे आपसे मिलने ही नहीं दे रहे थे। इस टेबल से उस टेबल तक घुमा रहे थे सर, और वो आपके तिवारी जी मुझे आपसे मिलवाने के लिए मुझसे घूस मांग रहे थे सर। आप बैठिए, मैं देखता हूँ तिवारी को। नहीं, आई एम ओके, थैंक यू। सॉरी सर, कोई केबिन में आ गया था। जी सर, ठीक है सर, मीटिंग खत्म करके मैं उन्हें फोन कर लूंगा सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मुझे आपसे ये बात करनी थी सर कि एक्चुअली इस टूर्नामेंट की एंट्री मेरे स्कूल ने टाइम पे भेज दी थी, लेकिन हमारे शहर में कुछ महीनों से दंगे चल रहे थे। उसकी वजह से पोस्टल सर्विसेज भी बंद पड़ गई थी। इंसान तो क्या, जानवर का भी बाहर निकलना सेफ नहीं था सर। अब अगर उसकी वजह से आपके पास हमारी एंट्री टाइम पे नहीं पहुंची तो इसमें किसी की गलती नहीं है ना सर। मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी एंट्री प्लीज़ रिकंसिडर की जाए। एज पर द रूल, एक बार एंट्री की लास्ट डेट निकल गई मैडम तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, इनफैक्ट कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर। मेरे बच्चे कई महीनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए, और ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सर ये टूर्नामेंट अगर इस देश का बेस्ट टैलेंट ढूंढने के लिए है तो आप बिना मौके के तो किसी टैलेंट को ढूंढ नहीं सकते ना सर। मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। प्लीज़ सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक मौका दे दीजिए। प्लीज़ मेरी एंट्री रिकंसिडर कर लीजिए सर, प्लीज़। एक स्कूल के लिए हम अपने नियम तो नहीं बदल सकते मैडम। हमें आपसे हमदर्दी है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। शेड्यूल बन चुका है, सारी टीमों को लेटर्स जा चुके हैं। सर प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। You may leave now. Please. हो गई मुलाकात। ओ, कर दिया रजिस्ट्रेशन? मैडम जी फ्रॉम बुलंदगंज है? मेरे शहर के लिए कुछ करने का मेरा बहुत पुराना अधूरा सपना है मेरा। अगर तुम वो सपना पूरा कर दो तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। इस साल के ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर मेरे स्कूल का नाम लिखवा दो जरा प्लीज। ये देखो, ये है हमारी मंजिल। अभी तक तो ये सिर्फ फोटो में है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें इसे हासिल करना है। वन टीम वन ड्रीम। One team, one dream. One team, one dream. मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं धरा सोलंकी का पिता हूँ, धरा सोलंकी का। और पता है, तुम्हारे हर जीत के बाद तुम्हारा बढ़ा हुआ आत्मविश्वास तुम्हारी बातों में सुनाई देता है, और यही तुम्हारी जीत मुझे जीने का बल देती है। तुम्हें उन्हें गुरु दक्षिणा देनी है ना? हाँ, देनी है ना। तो बस अपना हर काम सही से और तेजी से करना। कुछ गुंडों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा है। जब हम वहां पहुंचे तो उसकी हालत बहुत खराब थी। लगता है नहीं बच पाएगा। जिस आदमी को उस भानु प्रताप ने और खान ने अपनी सियासी फायदे के लिए रात के अंधेरे में बेरहमी से मार दिया, तो जानते हैं आप उस बूढ़े नेक दिल इंसान को, अमन और शांति के फरिश्ते को जानते हैं आप, जिसे हम कपूर चाचा कहते थे। बच्चों का टूर्नामेंट बहुत नजदीक आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रैक्टिस में कोई भी अड़चन आए। हम दोनों की जिंदगी है क्रिकेट तरह, सो मैं चाहूंगा कि तुम अपना मन क्रिकेट में और अपनी उस टीम में लगाए रखो। जब तक मैं लौट कर आऊंगा तब तक तुम वो ट्रॉफी जीत चुकी होगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है।
हाँ मिश्रा जी। हाँ धरा, कैसी हो? सब ठीक है ना वहाँ पर? अच्छी तरह से पहुँच गए ना तुम? आइए, बच्चे अपने बात करना चाहते हैं तुमसे। ऐसे बात करोगे तो उसे क्या समझ में आएगा? सही। चलो बोलो। कोच मैडम, हमें टूर्नामेंट में एंट्री मिल गई ना? मैडम जी, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तमन्ना मैडम क्यों होती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तमन्ना मैम आप वापस कब आ रहे हो? तुम लोग मेरी चिंता मत करो और प्रैक्टिस पे ध्यान दो। हाँ जी मैडम। मैडम जी, वो आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम चिंता मत करो। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम वहाँ सब संभाल लो। मिस धरा, प्लीज आप मेरे साथ आइए। अब और क्या सुनाना चाहते हैं मिस्टर मंकर? ये कि मुझे अपनी पोस्टल सर्विस से लड़ना चाहिए या फिर मेरे बच्चों को ये बताना चाहिए कि दंगे हो या कुछ भी, आपको आपके नियमों के सामने और कुछ नहीं दिखता। प्लीज मुझे जाने दीजिए मिस्टर मंकर। देखिए, आपके नाराजगी और जज्बाती होना बिल्कुल जायज है, मगर प्लीज अभी आप मेरे साथ चलिए। आपका इस वक्त मेरे साथ आना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि मेरी नौकरी खतरे में है। नौकरी खतरे में है? मैं देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए, बैठिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। प्लीज आइए। अरे तिवारी, मैडम के लिए ठंडा भेजो मेरे केबिन में। जी सर। जल्दी। मैडम जी, हमारी मजबूरी समझिए, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, नियम से बंधे हैं। हर फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। घुमा फिरा के बात कहने की मेरी आदत नहीं है। उस वक्त जैसे हालात थे मैंने आपको बता दिया था। प्लीज बैठिए। तिवारी जी, आप बाहर जाइए और वो रामलाल को बोलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आए तुरंत। रजिस्ट्रेशन फॉर्म? जी। बशीर यार, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तमन्ना मैडम अपनी बात पे श्योर नहीं थी। पता नहीं, मुझे भी कुछ गड़बड़ तो लगी। और देखा नहीं, मिश्रा सर भी हमें बस दिल रखने के लिए दिलासा दे गए हमें। पता नहीं यार दिल्ली में क्या चल रहा होगा वहाँ। भाई जो भी हो, जैसा भी हो, हमें तो खाली ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी कोच मैडम दिल्ली गई हैं तो पक्का कुछ करके आएंगी। हारना उनकी फितरत में नहीं है, सब जानते हैं। भाई अर्जुन, सरकारी ऑफिस है वो। पता है, मेरे चाचा के लड़के का पूरा 1 साल बर्बाद हुआ है, बस सिर्फ एक फॉर्म के चक्कर में। ओए, कभी तो अच्छी बातें किया कर। इसमें बुरा क्या बोल दिया मैंने? सभी कहते हैं सरकारी ऑफिस में फॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। सही कह रहे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस लिए? देखिए, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं देने वाली। अगर आपका कोई मजाक चल रहा है तो प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धरा जी, ये लीजिए, यहाँ कोई आपसे रिश्वत नहीं मांग रहा और मजाक तो मैं करता ही नहीं हूँ। आप ये फॉर्म भर दीजिए, कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा, कागजी कार्रवाई है, बैक डेट डालेंगे। आपने ये फॉर्म भरा नहीं कि आपकी टीम को एंट्री मिल गई। धरा जी, पुरानी बातों को माफ कीजिए और खुश हो जाइए, आपकी स्कूल टीम को एंट्री मिल गई है। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि ये नामुमकिन है, तो अब ये नामुमकिन बात अचानक मुमकिन कैसे होगी? धरा जी, ऊपर से फोन आ जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। ऐसा कौन है जिसके वजह से आप आपके नियम तोड़ रहे हैं? बीएल सर, उनकी कंपनी ऑफिशियल स्पॉन्सर है हमारी टूर्नामेंट की और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वो चेयरमैन है। मैं किसी बीएल को नहीं जानती, फिर अचानक ये मेहरबानी क्यों? बीएल सर, आइए सर, आइए। मैं ठीक हूँ मनकर, तुमसे मिलने नहीं आया।
हेलो धरा। हेलो सर, आप यहाँ? मैंने सुना तुम्हें तुम्हारी टीम के रजिस्ट्रेशन में काफी परेशानी हो रही थी या परेशान की जा रही। आपको कैसे पता? That's not important. रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं? बस वो फॉर्म भर रही हूँ, ये कह रहे हैं कि बैकडेट डालकर हो जाएगा। मनकर जी, सर, आपके स्टाइल पे तालियां बजानी चाहिए। पहले खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आपके पास एक टीम की कोच आती है और कहती है कि उसकी टीम का रजिस्ट्रेशन करना है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आप उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारे बीच के है ही नहीं। जब वो कह रही है कि उसके शहर में दंगे फसाद हुए हैं तो कोई गलत बात तो नहीं? क्यों? पूरा देश जानता है कि पिछले कुछ महीनों से बुलंदगंज में क्या हालात हैं, लेकिन आप वो समझना ही नहीं चाहते। अच्छा हुआ मैंने आपकी बातें फोन पे सुन ली, वरना आप तो इन्हें परेशान ही कर देते। मनकर जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आपके अंदर खुद ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं। आई एम सॉरी सर। जरा फॉर्म भर गया? हाँ, बस 1 मिनट। आई एम सॉरी सर। यू शुड बी। और ये बात मैं इतनी जल्दी भूलूंगा नहीं मनकर। मैं खुराना से बात करूंगा। सर, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर, और टीम का रजिस्ट्रेशन भी बस समझ ही हो ही गया सर। फिर खुराना जी। जरा लेट्स गो। थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जरा, मेरा कैबिन यहीं पर है, आओ बैठते हैं। सर, बस एक फोन कर लेती हूँ। या श्योर, आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू। मिश्रा जी। हाँ धरा बेटा, बोलो। कॉन्ग्रेचुलेशन, टूर्नामेंट खेल रहे हैं हम, एंट्री हो गई। अच्छा, क्या बात है, क्या खबर सुनाई है बेटा, मजा आ गया। मैंने तो बच्चों से पहले ही कहा था कि धरा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अब तुम लोग कस लो कमर और हो जाओ तैयार, हमें टूर्नामेंट में एंट्री मिल गई है। वन टीम, वन टीम। हाँ बेटा। हाँ, ये लोग अरे खुशी के मारे पागल हो गए ये लोग तो। अब तुम जल्दी से आ जाओ, बस हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ मिश्रा जी, बस आज का दिन संभाल लीजिए, मैं आती हूँ कल। अच्छा अच्छा, ठीक है। वन टीम, 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 वन टीम। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।